नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य आने वाले 16 सितंबर 2024 की शाम यानी कि कल की शाम 7:28 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि को छोड़कर राजकुमार बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां की वो आने वाले 16 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मूल रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं सूर्य, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को और कई चीज़ों पर अधिकार दिया गया। जहां सूर्य एक तरफ जीवन में ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता के भी कारक होते हैं। रिश्तों में पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह, शासन प्रशासन से जुड़े कार्यों में भी सूर्य का ही हाथ होता है। इसलिए जिनकी कुंडली में सूर्य बली होते हैं, मजबूत होते हैं, उन लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। सरकारी कार्यों से ऐसे लोगों को विशेष लाभ होता है। शरीर आरोग्य होता है, पिता के साथ तालमेल बेहतर होते हैं। जबकि सूर्य बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो फिर सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पिता के साथ तालमेल में कमी आती है। हड्डी से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा सूर्य बर्थ चार्ट में कमज़ोर होकर दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो सूर्य हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार इनका परिवर्तन कुछ मामलों में बड़ा ही खास होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कन्या राशि में गोचर करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही कौन है? तो केतु हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य और केतु की युति बनेगी। फलतः यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कहाँ पर होने के लिए जा रहा है? तो आपकी राशि पर यानी कि आपके लग्न भाव से सूर्य गोचर करेंगे। अब यहाँ पर सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर के आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करने के लिए जा रहे हैं। 12वां भाव अच्छा नहीं होता, इसलिए व्याधिक्य देखने को मिलेगा, यानी कि आपके खर्चों में वृद्धि कराएंगे और कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ भी इस गोचर काल के दौरान आपको फेस करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप अपनी योग्यता का सही ढंग से मूल्यांकन करके उस पर विचार करके उसका सदुपयोग करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी, अन्यथा यह समय आपको निराश करेगा। इसलिए अपनी योग्यता का जितना ज़्यादा हो सके मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा आशावादी बने रहना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। इससे आपकी योग्यता जो होगी वह निखर करके सामने आएगी और आप इस समय का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ इस समयावधि में दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर कोई सरकारी काम है तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी देरी होने की प्रबल संभावना है। कुछ बाधाएं, कुछ अड़चनें उत्पन्न हो सकती है और कार्य क्षेत्र में भी आपकी जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मतभेद, अनबन होने की प्रबल संभावना है। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मान सम्मान की हानि, दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान कुछ बातों का तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक
व्यर्थ के अहंकार से बचिए। और दूसरा देखिए, 12वां स्थान मोक्ष त्रिकोण का स्थान होता है। केतु मोक्ष के कारक है और सूर्य जो स्वयं आत्मा है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके व्यक्तित्व पर यानी कि पर्सनैलिटी पर होने के लिए जा रहा है। इसलिए अगर आप इस गोचर काल को अध्यात्म से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप इस गोचर काल के दौरान अध्यात्म से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। भौतिक दृष्टिकोण से समस्याएं आने वाली है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि अध्यात्म से कैसा लाभ मिलेगा। तो देखिए, जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे, तो आपकी जो दैनिक दिनचर्या होगी वह बड़ा ही नॉर्मल होगी, बिल्कुल शुद्ध होगी। आपके खान पान, रहन सहन सब कुछ बिल्कुल नियंत्रण में होंगे। और जब ये चीज़ें आपके नियंत्रण में होंगी तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। इसलिए धर्म से जुड़ जाइए, अध्यात्म से जुड़ जाइए, इससे बेहतर और समय हो ही नहीं सकता। बाकी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए आप भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और रविवार के दिन हो सके तो नमक का त्याग कर दें। समय बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।